एक अंधेरी रात थी। शहर के किनारे पर एक सुनसान गली में एक शख्स अकेला चल रहा था। इसकी सांसें तेज थीं और हर कदम के साथ जमीन पर पड़ता हुआ साया इसे मुसलसल देख रहा था, जैसे इसका अपना साया, लेकिन कुछ ज्यादा अजीब और जिंदा। वो हर बार पलटता लेकिन वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ वही खामोश और थोड़ा सा धुंधला सा साया। रात की खामोशी में हर चीज सुनाई देती थी, कभी किसी बली के कदम, कभी किसी दरख्त की शाखों का हिलना। लेकिन इस शख्स के दिल की धड़कन सबसे ज्यादा बुलंद थी। हर कदम के साथ वो महसूस करता कि वो साया उसके अर्द गिर्द घूम रहा है, कभी सामने कभी पीछे। और जब वो तेज कदम उठाता, साया भी तेज हो जाता। इसने सोचा कि शायद ये सिर्फ इसका तसव्वुर है, लेकिन जब इसने एक छत पर से ऊपर देखा तो वहां एक साया खड़ा था जो बिल्कुल इसी की शक्ल का था। लेकिन वो हरकत नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल जामिद और बेजान दिखाई देता था, लेकिन वो जानता था कि ये इसका साया नहीं है। रात के वक्त गिल्ली के कोने में एक छोटा सा पुराना मकान था। लोग कहते थे कि वो मकान कई सालों से खाली है, लेकिन वो शख्स जानता था कि इस मकान के अंदर कोई मौजूद है। जब वो करीब पहुंचा तो दरवाजे पर लकड़ी की चीखती हुई आवाज आई, जैसे कोई इसके कदमों की आवाज से नाराज हो। लेकिन जब इसने दरवाज़ा धकेलने की कोशिश की, वो हिलता नहीं था। इसने अपने हाथ से दरवाजे को धकेलना शुरू किया। अचानक अंदर से एक सर्द हवा का झोंका निकला। इसकी सांस रुक गई। वो अंदर झांक कर देखने लगा। अंदर अंधेरा था, लेकिन इसके सामने वाली दीवार पर एक साया हरकत कर रहा था। वो साया इसकी शक्ल का था, लेकिन इसकी आंखें खाली और सिया थीं। वो शख्स चौंक गया और पीछे हटा। लेकिन जैसे ही इसने पीछे हटने की कोशिश की, इसका साया जमीन पर एकदम से जामिद हो गया, और फिर वो साया भी हरकत करने लगा जैसे जिंदा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और महसूस किया कि हर कदम के साथ साया इसके करीब होता जा रहा है। इसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने कदम बढ़ाया, इसके पीछे साया भी दौड़ा। वो शख्स धड़कते दिल के साथ गिल्ली के आखिर में पहुंचा, लेकिन वहां भी वो साया उसके इंतजार में खड़ा था। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन वो साया हर कदम के साथ इसे घेरता जा रहा था। रात की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। वो खुशबू किसी मुर्दा की खुशबू जैसी थी, जैसे जमीन से कोई चीज उठ रही हो। इसने अपनी आंखें बंद कर लें, और जब दोबारा आंखें खोली तो वो मकान अब इसके सामने नहीं था। सिर्फ अंधेरा था और उसके अर्द गिर्द घूमता हुआ साया। उसके दिल ने जोर से धड़का दिया। वो अपने आप को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ शुरू है। इसके बाद से हर जगह वो साया उसके पीछे था। घर में, बाजार में, हत्ता के रोशनी में भी। लोग इसे देखकर हैरान हो जाते, क्योंकि वो शख्स एकदम खौफजदा लगता और उसके पीछे कोई दिखाई नहीं देता, मगर वो जानता था कि वहां मौजूद है। रातों में वो शख्स कभी भी आराम से नहीं सो पाता। वो अपनी आंखें बंद करके भी साया देख सकता था। कभी कभी वो साया उसके जिस्म के अंदर घुसने की कोशिश करता और वो शख्स बेइख्तियार चीखता। इसकी आवाज़ किसी और जगह से आ रही होती, जैसे किसी और के मुंह से। एक दिन इसने फैसला किया कि वो इस साया का राज जानने के लिए वापस इस मकान के पास जाएगा। मकान अब ज्यादा पुराना और टूटा हुआ लग रहा था। दीवारें फटी हुई, खिड़कियां टूटी हुई, और दरवाज़ा किसी ताकत से बंद था, जैसे कोई नहीं चाहता कि वो अंदर जाए। वो दरवाजे के करीब पहुंचा और जैसे ही हाथ दरवाजे पर रखा, दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। अंदर एक अजीब सा सर्द कमरा था। दीवारें सियाह धब्बों से भरी हुई थीं और जमीन पर खून के निशानात मौजूद थे। इसके कदमों की आवाज़ें जैसे गूंज रही थीं, लेकिन इसके पीछे साया अभी भी मौजूद था, इसके हर हरकत का इंतजार कर रहा था। वो शख्स आगे बढ़ा और अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें डर लगता है, लेकिन ये तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारा साया है। वो रुक गया, लेकिन आवाज़ कहीं से नहीं आ रही थी। सिर्फ कमरे की दीवारें कांप रही थीं। वो शख्स पीछे हटा और साया फौरन उसके सामने आ गया। ये साया अब इसकी शक्ल का नहीं रहा था। ये एक और शक्ल इख्तियार कर चुका था। इसके जिस्म के साये में कोई और वजूद मौजूद था। वो महसूस कर रहा था कि ये साया इसकी रूह को छू रहा है, इसके दिल की धड़कन को चीर रहा है। इसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन जब दोबारा आंखें खोली तो वो मकान खाली नहीं रहा था। साया एकदम करीब आया और उसके चेहरे पर उसकी आंखें देखने को मिली, खाली, सियाह और बेरहम। वो शख्स चीख मारा, लेकिन आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। ये सिर्फ आगाज़ था, क्योंकि इस रात के बाद इसका साया कभी भी इससे जुदा नहीं हुआ।
वो साया हर जगह मौजूद था, हर लम्हा, हर रोशनी में, हर अंधेरी में। और वो जानता था कि एक दिन वो साया इसे पूरी तरह खा जाएगा। वो शख्स अब शहर के सब लोगाहे से किट गया था। लोग इसे अजीब नज़र से देखते, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इसके पीछे एक साया मौजूद है जो इसकी हर हरकत पर नज़र रखता है। दिन हो या रात, वो साया उसके साथ था। कभी कभी वो शख्स ये महसूस करता कि साया उसके जिस्म में घुसने की कोशिश कर रहा है और वो बेइख्तियार कांपने लगता। एक दिन इसने फैसला किया कि वो किसी माहिर रूहानी या जिन्नात के माहिर से रुजू करेगा। वो एक बुजुर्ग के पास गया जो पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से घर में रहते थे। बुजुर्ग ने इसे गौर से देखा और कहा, यह साया आम नहीं है। ये जिंदा है, लेकिन मुर्दा की तरह। ये तुम्हारी जिंदगी को छीनने की कोशिश कर रहा है। वो शख्स घबरा गया। मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? इसने पूछा। बुजुर्ग ने सर हिलाया और कहा, यह आसान नहीं है। ये साया तुम्हारी कमजोरियों और खौफ को पहचान कर तुम्हें अपने अंदर खींचता है। तुम्हें पहले खुद अपने खौफ का सामना करना होगा और फिर इस साया को अपनी ताकत से काबू में करना होगा। इस रात वो शख्स अपने कमरे में तन्हा बैठा। वो जानता था कि साया मौजूद है। अचानक कमरे की दीवारों पर एक धुंधला सा रूप नमूदार हुआ। वो साया अब सिर्फ इसके पीछे नहीं रहा, बल्कि हर तरफ घूम रहा था। इसने महसूस किया कि ये साया इसके माजी की यादें भी इस्तेमाल कर रहा है, पुरानी यादें जो इसे दुख देती थीं। वो शख्स अपनी यादों को मजबूत करने की कोशिश करने लगा। इसने अपने माजी की तमाम कमजोरियां, खौफ और पछतावे याद किए, और हर बार साया करीब आता, वो अपने हौसले से इसे धकेल देता। कुछ लम्हों के लिए साया पीछे हटता, लेकिन दोबारा आ जाता। रात गहरी होती गई। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई उसके अंदर से चीख रहा हो। वो शख्स जमीन पर गिर गया और साया उसके ऊपर छा गया। लेकिन इसने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। इसने अपने दिल की गहराई से कहा, तुम मेरे नहीं हो, मैं अपना मालिक हूँ। ये अल्फाज कहने के बाद साया एक लम्हे के लिए रुका, फिर धुंधला सा होकर कमरे के कोने में चला गया। वो शख्स सांस लेते हुए बैठ गया, लेकिन वो जानता था कि ये आर्जी सुकून है। साया मुकम्मल तौर पर नहीं गया। अगले दिन वो शख्स शहर के पुराने कुतुब खाने गया। वो जानता था कि यहाँ किसी किताब में साया के बारे में कुछ मालूमात मिल सकती है। किताबों के बीच में एक पुरानी किताब मिली, जिसके सफ़हात पीले हो चुके थे और खुशबू मिट्टी की थी। किताब में लिखा था, जो साया जिंदा हो जाए, इसे सिर्फ इसके खौफ से ना ख़त्म किया जा सकता। इसका असल राज इंसान के अंदर छपी रोशनी है, जो सिर्फ दिल की पाकीज़गी से सामने आती है। वो शख्स समझ गया कि साया सिर्फ खौफ और कमज़ोरी से मजबूत हो रहा है। इसके लिए ज़रूरी था कि वो अपनी अंदरूनी ताकत को पहचाने। इसने किताब के मुताबिक मुख्तलिफ मुराकबे और रूहानी मशक़ें शुरू कीं। दिन गुजरे और साया कुछ कमज़ोर पड़ता गया। लेकिन एक रात जब वो गहरे मुराकबे में था, साया अचानक इसके ज़हन में दाखिल हुआ। इसके ज़हन में हज़ारों खौफनाक मनाजिर घूमने लगे। वो शख्स चीखता, लेकिन फिर याद आया कि वो अपनी रोशनी का इस्तेमाल कर सकता है। इसने अपने दिल की रोशनी को सोचा, अपनी उम्मीदों और मोहब्बत को महसूस किया। साया इस रोशनी के सामने डगमगा गया। वो शख्स ने महसूस किया कि जैसे साया की ताकत कम हो रही है। लेकिन यह अमल आसान नहीं था। साया बार बार वापस आता, हर बार ज्यादा खौफनाक और पुरअसर शक्ल इख्तियार करके। हर बार इस शख्स को मजबूर करता कि वो अपने अंदरूनी खौफ से दोचार हो। ये लड़ाई कई दिन और रातों तक जारी रही। वो शख्स कभी थक जाता, कभी खौफ में मुब्तला होता, लेकिन हर बार वो अपने अंदर की रोशनी को मजबूत करता रहा। और एक दिन जब सुबह की रोशनी ने कमरे में कदम रखा, वो साया एकदम धुंधला हुआ और फिर गायब हो गया। लेकिन इस गायब होने के बाद भी वो शख्स जानता था कि ये साया मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं मौजूद था और मुस्तकबिल में वापस आ सकता था। इसके लिए ज़रूरी था कि वो हमेशा अपने अंदर की रोशनी को कायम रखे। इस तजुर्बे के बाद वो शख्स न सिर्फ मजबूत हुआ, बल्कि इसने शहर के लोगों को भी साया के ख़तरे से आगाह करना शुरू किया। लोग पहले इसे पागल समझते, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लोग भी अपनी जिंदगियों में छुपे खौफ का सामना करने लगे। और शहर में कहीं ना कहीं एक धुंधला सा साया हर शख्स के पीछे छुपा रहता, जो सिर्फ उन लोगों के सामने आता जो अपने खौफ से लड़ने की हिम्मत रखते। वो शख्स अब मुकम्मल तौर पर अकेला नहीं रहा। इसने अपने आप को साया के खौफ से आज़ाद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जानता था कि कहीं ना कहीं ये वजूद अभी भी मौजूद है। इसकी ज़िंदगी में हर चीज़ मामूली नज़र आना बंद हो गई थी।
दिन के वक्त भी वो साया महसूस करता, कभी हल्की धुंधली शक्ल में, कभी वाज़े तौर पर, लेकिन हमेशा खौफजदा करने वाला। एक दिन वो शख्स शहर के पुराने कब्रिस्तान की तरफ गया। लोग कहते थे कि वहाँ कई ऐसे कब्रें हैं जो कई दहाइयों से खोई हुई कहानियां छुपाए हुए हैं। इसने महसूस किया कि साया इसकी रहनुमाई कर रहा है। वो कब्रिस्तान के दरमियान एक कदीम कब्र पर पहुंचा जिसके पत्थर पर कुछ धुंधले हुरूफ लिखे थे। इसने कब्र के हुरूफ साफ करने की कोशिश की और उस पर लिखा था, ये साया वो है जो कभी मुकम्मल तौर पर जिंदा नहीं हुआ। वो इंसान की कमजोरी और खौफ से ताकत हासिल करता है। वो शख्स हैरान रह गया। इसे मालूम हुआ कि ये साया सदियों पुराना है और उसके पीछे कोई ना कोई रूह छपी हुई है जो मुकम्मल जिंदगी हासिल ना कर सकी। इस रात वो शख्स अपने कमरे में बैठा और साया फिर नमूदार हुआ, लेकिन ये बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। इसने महसूस किया कि साया उसके अर्द गिर्द घूम रहा है, इसके कदमों की नकल कर रहा है और हर लम्हा इसके दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो रहा है। वो शख्स दोबारा मुराकबे में बैठा और अपनी अंदरूनी रोशनी पर तवज्जो मरकूज की। इसने अपनी मोहब्बत, उम्मीद और ईमान को सोचा, लेकिन साया इसके हर मुस्बत ख्याल को चैलेंज कर रहा था। इसने महसूस किया कि यह साया सिर्फ खौफ से नहीं बल्कि इसके माजी की गलतियों और पछतावों से भी ताकत ले रहा है। एक रात साया अचानक इसके सामने आया और बोलने लगा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ख़त्म कर सकते हो? मैं वो हूँ जो तुम्हारे दिल में छुपा हुआ है। तुम्हारे खौफ, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी हर कमजोरी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो शख्स घबरा गया, लेकिन इसने जवाब दिया, मेरी रोशनी तुम्हें खत्म कर देगी। तुम मेरे अंदर छपी नहीं रहोगे। साया ने एक धुंधला सा हंसना शुरू किया। ये हंसी ना तो इंसान की थी और ना ही हैवान की। ये एक ऐसी हंसी थी जो रूह के अंदर लर्जा डाल देती थी। वो शख्स अपनी आंखें बंद करके गहरे सांस लेने लगा और अपनी जिंदगी की हर खुशी, हर प्यार, हर लम्हे को याद करने लगा। इसकी रोशनी साया के सामने मजबूत होने लगी। रात के अंधेरों में साया धीरे धीरे कमजोर होने लगा। वो शख्स ने महसूस किया कि जैसे इस की रोशनी ने साया के अंदर छपी रूह को आज़ाद कर दिया है। साया धुंधला हुआ, फिर जमीन पर गिरकर खत्म हो गया। लेकिन इस खत्म होने के बाद भी वो शख्स जानता था कि साया की असल ताकत खत्म नहीं हुई। ये साया सदियों से मौजूद था और किसी और की जिंदगी में दोबारा नमूदार हो सकता था। इसने फैसला किया कि वो इस राज को दुनिया के साथ शेयर करेगा ताकि लोग अपने खौफ और कमजोरियों का सामना करें और अपनी रोशनी को पहचानें। वो शख्स शहर के मुख्तलिफ लोगों को मिला और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। इब्तिदा में लोग हैरान हुए, लेकिन कुछ ने अपनी जिंदगियों में छुपे खौफ को पहचाना शुरू किया। और इस तरह शहर के अंदर छपी रोशनी और साया की लड़ाई एक नई नस्ल में मुंतकिल होने लगी। इस कहानी का इख्तिताम मुकम्मल तौर पर खुश नहीं था, क्योंकि साया हमेशा कहीं न कहीं मौजूद था। लेकिन अब वो शख्स जानता था कि रोशनी के जरिए इंसान अपनी जिंदगी में खौफ को काबू में रख सकता है। वो शख्स अब मुकम्मल तौर पर यकीन कर चुका था कि इस साया का ताल्लुक सिर्फ इसके साथ नहीं बल्कि किसी कदीम रूहानी माखज़ से है। शहर के पुराने बुजुर्ग इसे अक्सर खबरदार करते, लेकिन वो सिर्फ किस्से सुनाता रहता। अब वो शख्स खुद इस राज की हकीकत जाना चाहता था। एक दिन इसे शहर के सबसे पुराने किताब खाने में एक बहुत ही पुरानी और धूल भरी किताब मिली। किताब के सफ़हात इतने पुराने थे कि उन्हें छू कर भी गर्द उड़ जाती थी। किताब में लिखा था, ये साया कभी एक ताकतवर रूह था जिसे मुकम्मल जिंदगी नहीं मिली। वो रूह खौफ और कमजोरियों से ताकत हासिल करती है और जिंदा लोगों के पीछे छप जाती है। जिसके दिल में रोशनी हो वो इसे काबू में ला सकता है, लेकिन जो कमजोर हो इसके लिए साया हमेशा मौजूद रहेगा। ये जानकर वो शख्स घबरा गया, लेकिन इसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो इस राज को मुकम्मल तौर पर सामने लाए। वो शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान गया, जहां कहा जाता था कि कई सदियों से लोग पुरअसरार तौर पर गायब हो गए थे। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही इसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन साथ ही दिल में खौफ भी बढ़ने लगा। हर कब्र के पास साया हिलता हुआ दिखाई देता, लेकिन जब वो करीब जाता साया एकदम से रुक जाता। इसे महसूस हुआ कि साया हर इंसान के खौफ और यादों को छान कर अपनी ताकत हासिल कर रहा है। एक पुरानी कब्र के पास पहुंचकर इसे पता चला कि यहाँ कभी एक कदीम रूहानी शख्स दफन था, जिसे लोग चमकता हुआ साया ऊ कहते थे। किताब में भी इसका जिक्र था। इसने महसूस किया कि ये रूह साया का असल माखज़ है और यही वो वजह है कि वो हमेशा जिंदा लोगों के पीछे नमूदार होता है। इस रात वो शख्स अपने कमरे में वापस आया, लेकिन साया उसके साथ चल रहा था।
साया अब सिर्फ इसके खौफ से ताकत नहीं ले रहा था बल्कि इसकी उम्मीदों और यादों को भी चैलेंज कर रहा था। वो शख्स दोबारा मुराकबे में बैठा और अपनी रोशनी पर तवज्जो मरकूज की। साया ने एकदम से इसके सामने शक्ल इख्तियार की, लेकिन ये शक्ल इंसान की नहीं बल्कि एक कदीम रूह की थी। इसकी आंखें खालिसिया और बेरहम थीं। वो शख्स घबरा गया, लेकिन इसने अपने दिल की रोशनी को मजबूत किया। इसने अपनी मोहब्बत, ईमान और उम्मीदों को याद किया, और हर बार जब साया करीब आया, इस रोशनी ने इसे धकेल दिया। रात के अंधेरों में साया धीरे धीरे कमज़ोर हुआ, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुआ। वो शख्स जानता था कि ये साया हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहेगा, लेकिन अब इसे अपनी अंदरूनी ताकत का यकीन हो चुका था। अगले दिन शहर के लोग भी अजीब हरकत महसूस करने लगे। लोग कहीं से धुंधला सा साया देखते, लेकिन वो जानते कि ये उनका अपना साया नहीं। शहर में खौफ की लहर दौड़ गई। वो शख्स सबको समझाने की कोशिश करता और उन्हें अपनी कहानी सुनाता। कुछ लोग पहले तो हंसने लगे, लेकिन जल्द ही वो भी अपनी जिंदगी में छुपे खौफ और कमजोरियों का सामना करने लगे। वो शख्स ने शहर में एक छोटी जमात बनाई जो खौफ का सामना करने और अपनी रोशनी को मजबूत करने के लिए तैयार थी। हर रात वो लोग मुराकबे करते, खौफ को समझते और अपनी अंदरूनी ताकत को महसूस करते। साया अब सिर्फ उन लोगों के सामने नुमदार होता जो अपने अंदर रोशनी पैदा कर सकते थे। एक रात वो शख्स दोबारा कब्रिस्तान गया। इसने महसूस किया कि साया अब कमज़ोर हो चुका है, लेकिन अभी भी मौजूद है। कब्र के सामने खड़े होकर इसने कहा, मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने अंदर महदूद रख सकता हूँ। तुम मेरे दिल में नहीं रहोगे। साया धुंधला हुआ, फिर ज़मीन पर गिरकर ख़त्म हो गया। वो शख्स सांस लेता हुआ खड़ा रहा। इसने जाना कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अब वो और शहर के लोग खौफ के आगे कमज़ोर नहीं रहेंगे। शहर में रोशनी और साया की ये लड़ाई एक नई शक्ल इख्तियार कर गई थी। लोग अब खौफ से लड़ना सीख चुके थे और हर शख्स अपने दिल में रोशनी पैदा करने लगा था। साया कहीं ना कहीं मौजूद रहता, लेकिन अब वो सिर्फ उन लोगों के सामने नुमदार होता जो अपने खौफ को पहचाने की हिम्मत रखते। शहर में रोशनी और साया की ये लड़ाई अब एक आम हकीकत बन चुकी थी। वो शख्स जो अब तक अकेला था, अब लोगों को अपने खौफ का मुकाबला करने की तरगीब दे रहा था। लेकिन जितना ज़्यादा वो रोशनी की ताकत पर ईमान रखता था, इतना ही इसे महसूस होता था कि साया कभी ना कभी वापस आ जाएगा। और ऐसा कुछ ना कुछ था जो उसके खौफ के अंदर छुपे हुए राज को दोबारा जिंदा करता था। वो शख्स अब अपने माजी की गहराइयों में जाकर अपने खौफ का सामना करने की कोशिश करता। एक दिन जब वो अपनी तन्हाई के कमरे में बैठा, इसने अचानक अपने बचपन की एक याद देखी। वो याद जब इसके वालिदैन इससे मोहब्बत करते थे, जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था और जब दुनिया एक खुशगवार जगह महसूस होती थी। लेकिन इसके साथ ही वो खौफ भी था जो बचपन में इसके दिल में बैठा था। वो याद करता था कि किस तरह एक रात जब वो बहुत छोटा था, इसने अपने कमरे में एक साया देखा था। वो साया इस की शक्ल का था और वो सियाह बेशक्ल और खाली था। इस साया ने इससे बात की थी और इसे कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अब वो शख्स जानता था कि ये साया कोई आम वजूद नहीं था। ये वही साया था जो उसके साथ बचपन से था, और वो हर दिन इसके खौफ में इजाफा करता जा रहा था। बचपन के वो खौफ अब तक इसके दिल में मौजूद थे और इस साया की ताकत इसी खौफ से बढ़ रही थी। एक दिन वो शख्स दोबारा कब्रिस्तान गया, जहां वो ने पहली बार साया की असल हकीकत को दरियाफ्त किया था। कब्र के पास एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ गमगीन रूहें इस जगह में छपी हुई हों। वहां एक कब्र के निशान पर लिखा था, ये साया इस इंसान का है जिसे मुकम्मल जिंदगी ना मिल सकी। वो एक रूह था जिसे किसी वजह से जिस्म की शक्ल हासिल ना हो सकी। इसने अपने खौफ को काबू किया, लेकिन इसके साथ ही इसकी जिंदगी की तकमील भी हुई। ये अल्फाज वो शख्स के दिमाग में गूंजने लगे। इसने सोचा, शायद मैं वही हूं जो मुकम्मल नहीं हो सका। शायद मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा साया के पीछे छुपता रहा। वो अगले दिन वो शख्स अपनी माजी की सब यादों को यकजा करने की कोशिश करता। वो जानना चाहता था कि आखिर क्या था जिसने इसके अंदर खौफ पैदा किया, और क्या वजह थी कि साया हमेशा उसके साथ रहा। इसने अपनी जिंदगी की तमाम तल्ख यादों को याद किया, अपने वालिदैन की मौत, दोस्तों का छोड़ना और सबसे बढ़कर अपने दिल की अंदरूनी कमजोरी। वो जानता था कि ये कमजोरी ही साया की ताकत को तक़वियत देती है। एक रात वो शख्स दोबारा साया से दोचार हो गया। साया अब इसके सामने था, लेकिन ये पहले से ज्यादा ताकतवर और पुरतशद्दुद था। इस बार साया इसकी आंखों के सामने आया और बोला, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे।
तुम्हारी कमजोरियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तुम जो भी करोगे तुम्हारा खौफ मुझे ताकत देगा। लेकिन इस बार वो शख्स हिम्मत नहीं हार रहा था। इसने कहा, मैं तुम्हें अपने खौफ से नहीं जीतने दूंगा। मैं अपने अंदर की रोशनी को ताकत दूंगा और तुम्हें काबू में लाऊंगा। ये कहकर वो शख्स अपनी आंखें बंद करके अपनी रोशनी को महसूस करने लगा। इसके अंदर एक अजीब सी तवानाई महसूस होने लगी। वो जानता था कि इसका खौफ अब इसकी ताकत बन चुका था। इसने अपने माजी की तमाम तल्ख यादों को, अपने वालिदैन की मौत, अपने बचपन के खौफ और अपने दिल की कमजोरियों को अपने अंदर जज्ब किया और उसके बाद इसने उन सब को अपने अंदर की रोशनी में बदल दिया। साया हल्का हल्का थिरकने लगा, फिर यकदम वो गायब हो गया। वो शख्स अपने अंदर की ताकत को महसूस करता हुआ सीने में एक सुकून महसूस करता था। इसका खौफ अब इसकी ताकत बन चुका था और साया हमेशा के लिए शिकस्त खा चुका था। लेकिन वो जानता था कि ये इख्तिताम नहीं था। शहर में एक नई रोशनी थी, लेकिन वो साया अब भी कहीं ना कहीं छप सकता था, इंतजार कर रहा था। वो शख्स अब जान चुका था कि साया सिर्फ इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था, बल्कि हर इंसान के अंदर छुपे हुए खौफ की एक अलामत था। ये लड़ाई हमेशा जारी रहने वाली थी, क्योंकि साया कभी भी मुकम्मल तौर पर गायब नहीं होता। वो हमेशा उन लोगों के पीछे छुपता था जो अपने अंदर की रोशनी को नहीं पहचान पाते, जो अपने खौफ का मुकाबला नहीं कर पाते। चंद दिन बाद वो शख्स शहर के लोगों से मिलता और उनसे कहता, हम सब के अंदर साया है, लेकिन हम सब के अंदर रोशनी भी है। हम जो भी हैं, हमारे अंदर रोशनी है जो हमें साया के खौफ से आज़ाद करती है। अगर हम अपने खौफ का मुकाबला कर लें तो साया कभी भी हमसे नहीं जीत सकता। शहर के लोग अब अपने खौफ का मुकाबला करने लगे और उनकी जिंदगी में रोशनी और साया की जंग एक नया रुख इख्तियार कर गई। लेकिन वो शख्स हमेशा याद रखेगा कि साया कभी भी मुकम्मल तौर पर गायब नहीं होता। वो हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इस वक्त तक जिंदा रहना है जब तक इंसान अपने खौफ से नहीं लड़ता। शहर में अब हर कोई जानता था कि खौफ के साथ जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं, लेकिन इस खौफ को शिकस्त देने की ताकत हर किसी के अंदर है। वो शख्स जान चुका था कि जिंदगी का असल राज ये है कि हम अपने खौफ का सामना करें और अपनी रोशनी को जिंदा रखें। शहर में हर तरफ एक अजीब सा सुकूत था। एक वक्त था जब लोग रात को सो जाते थे और दिन को मामूलात जिंदगी में मसरूफ हो जाते थे। लेकिन अब हर रात को शहर की गलियों में अजीब सी रोशनी दिखाई देती। हर शख्स अपनी आंखों में एक खौफ महसूस करता, जैसे साया हर कोने में छप कर उनका पीछा कर रहा हो। वो शख्स अब शहर में मुख्तलिफ जगहों पर लोगों से मुलाकात करता और उन्हें बताता कि साया उनके अंदर का खौफ है, लेकिन उनकी रोशनी इस खौफ को ख़त्म कर सकती है। लेकिन फिर भी शहर में कुछ लोग ऐसे थे जो यकीन नहीं कर पाते थे। वो कहते, हमें कोई साया नहीं, हमें बस अपने अंदर के खौफ का सामना करना है। एक दिन शहर में एक नया शख्स आया जो अपने आप को अमुकाबलाकार कहता था। इसका दावा था कि वो साया का मुकाबला करने की पूरी ताकत रखता है। वो शख्स बहुत अजीब था। इसके चेहरे पर हमेशा एक ठंडी मुस्कुराहट रहती और वो हमेशा दूसरे लोगों से ज्यादा पुरएतमाद लगता। लोग उसके पीछे चल पड़े और वो शख्स उनको बताने लगा कि साया एक खुराफात है और इसे हरा देना इतना मुश्किल नहीं। लेकिन वो शख्स जो साया के राज से वाकिफ था, वो जानता था कि ये सिर्फ इब्तिदाई खदशात है। मुकाबलाकार उनका एतमाद और रोशनी दरअसल उसके अंदर छुपे खौफ का गमाज था। इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उसके जाहिर से छप रहा था, और यही वो हकीकत थी जो साया को हर इंसान के अंदर तलाश करती थी। एक रात मुकाबलाकार उस शहर की गलियों में अजीब सी आवाज़ें सुनने लगा। पहले वो हंसता रहा, लेकिन फिर जैसे ही वो गिल्ली के एक सुनसान हिस्से में पहुंचा, इसके पीछे एक साया नुमूदार हुआ। ये साया पहली बार किसी और की शक्ल इख्तियार कर चुका था। इसके चेहरे पर वही बेरहम आंखें थीं और वो साया जिसे वो समझता था कि इसने हमेशा हरा दिया था, अब इसके सामने था। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे बच सकते हो? साया बोला। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें जीत चुका हूं। मुकाबलाकार बोला, लेकिन इसकी आवाज़ में वो पुख्तगी नहीं थी जो पहले थी। साया मुस्करा कर बोला, तुम हमेशा अपनी कमज़ोरियों से इनकार करते आए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो खौफ छुपे हैं वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मेरी ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी रोशनी सिर्फ इस वक्त तक जिंदा रह सकती है जब तक तुम अपने खौफ का सामना नहीं करते। मुकाबलाकार अब बेचैन हो गया। इसकी आंखों में खौफ था। वो जानता था कि साया इसकी सबसे बड़ी कमजोरी को देख चुका है, लेकिन वो अभी तक इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था।
वो दौड़ने की कोशिश करता है लेकिन साया उसके पीछे था। इसके जिस्म में सरायत करता जा रहा था जैसे इसकी हर हरकत पर साया का असर बढ़ रहा हो। इसी लम्हे वो शख्स जो साया की हकीकत को जानता था वहां पहुंचा। इसने मुकाबलाकार को रोका और कहा, तुम्हारे अंदर जो खौफ छुपे हैं वो तुम्हें तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक तुम उन्हें कबूल नहीं कर लेते। साया का कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि ये हमारे अंदर का हिस्सा है। मुकाबलाकार की आंखों में खौफ की झलक थी। वो जान चुका था कि साया इसकी सबसे बड़ी कमजोरी को जान चुका है। वो शख्स जो साया से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था अब इसे अपनी हकीकत का सामना करना पड़ा था। उसके बाद वो शख्स और मुकाबलाकार दोनों ने शहर के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि साया सिर्फ एक ख्याली मखलूक नहीं है बल्कि ये हमारी अंदर की खौफनाक हकीकत है जो हमें जिंदगी भर उसके खिलाफ लड़ने पर मजबूर करती है। लेकिन जब तक हम अपने खौफ का सामना नहीं करते ये साया हमसे जुदा नहीं होगा। शहर के लोगों ने अब रोशनी के तरीक़े अपनाना शुरू कर दिए। वो जानते थे कि ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी क्योंकि साया कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता। ये हमेशा इंसान के अंदर छुपे खौफ और कमज़ोरियों की अलामत बनकर रहेगा। वो शख्स जो शहर में आया था और साया के राज को समझ चुका था, इसने फैसला किया कि अब वो खुद भी इस लड़ाई को मुकम्मल करेगा। वो अपने माजी के खौफ का सामना करने के लिए तैयार था। इसने अपने अंदर की तमाम कमज़ोरियों और खौफों को गहराई से जांचा और फिर उनको कबूल किया। वो जानता था कि साया हमेशा उसके साथ रहेगा लेकिन वो अब इससे खौफज़दा नहीं था। इसकी रोशनी अब इसकी हिफाजत कर रही थी। आखिरकार शहर में रोशनी और साया की जंग ख़त्म हो गई, ना इसलिए कि साया मुकम्मल तौर पर गायब हो गया था बल्कि इसलिए कि लोगों ने अपनी रोशनी को मुकम्मल तौर पर पहचान लिया था। वो जानते थे कि साया हमेशा उनके अंदर मौजूद रहेगा लेकिन अब वो अपने खौफ से आज़ाद हो चुके थे।